मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। किसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हाथ खड़े करो। सही कर दिए सरकारी स्कूल, ठीक हो गए, अच्छे हो गए, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है, अच्छी पढ़ाई कराना। एक थी आम आदमी पार्टी और एक थे केजरीवाल। इन्होंने दावा किया था कि मोदी 7 जन्म लेने के बाद भी इन्हें हरा नहीं पाएंगे। मोदी जी को, बीजेपी को अब ये साफ हो गया। 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तो अब इनको ये तो पक्का हो गया भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। दिल्ली की जनता ने इन्हें भर भर कर वोट किया। इतना वोट किया कि इनके 2 टर्म में विपक्ष भी खोजने से नहीं मिल रहा था। दिल्ली में कई तरह की समस्याएं हैं। यहां सबसे बड़ी समस्या तो साफ पानी की है। यहां कई इलाकों में साफ पानी तो छोड़िए, पानी ही नहीं आता था। तो केजरीवाल ने हर घर पानी पहुंचाने का वायदा किया। दिल्ली के कई इलाकों में पानी तो पहुंचा, लेकिन साफ नहीं, गंदा, बदबूदार, यानी मिला जुला पानी आता रहा। कभी गंदा तो कभी ठीक ठाक। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। खैर, हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम विश्लेषण कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार की। आखिर वो क्या कारण थे जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव हार गए। वैकल्पिक राजनीति के नारे के साथ आई आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरी थी और केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के चेहरों में से एक थे। हाफ शर्ट और चप्पल पहनकर केजरीवाल ने एक ऐसी छवि बनाई थी जो आम राजनेता से बिल्कुल अलग थी। जेब में 10 रुपए वाली कलम एक साधारण नेता की छवि पेश कर रही थी, जिसने व्यवस्था को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भारतीय राजस्व सेवा की नौकरी छोड़ दी। अरविंद केजरीवाल सिंपल, साधारण सा दिखने वाला एक नेता जिसने सिर्फ राजनीतिक बदलाव की बात की। केजरीवाल ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात की और इस बात का इतना प्रचार प्रसार किया कि बॉलीवुड से लेकर बड़े समाज सेवी तक उनकी बातों में आ गए। यहां तक कि कई पत्रकारों ने तो नौकरी छोड़कर अरविंद केजरीवाल की राह पकड़ ली। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी साल 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली ही बार 28 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। अब ऐसे में किसी भी दल के पास समर्थन नहीं था, न भाजपा के पास और न कांग्रेस के पास। इसके बाद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। मतलब जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर राजनीति की शुरुआत की, उसी के साथ मिलकर सरकार भी बना ली। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। उन 200 सालों में वो हमारे देश को लूट के लंदन में पैसा ले जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके थे। सरकार तो बनाई, यहां तालमेल की कमी भी खूब खली। केजरीवाल कांग्रेस पर काम न करने का आरोप लगाने लग गए और इसके बाद परेशान होकर कांग्रेस ने केजरीवाल से समर्थन वापस ले लिया और सरकार महज 49 दिनों बाद गिर गई। केजरीवाल फिर जनता के बीच गए। भाजपा और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए कि दोनों इन्हें काम नहीं करने दे रहे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो किसी के भरोसे पर ना चले। दिल्ली की जनता इनकी बात मान गई और इसके बाद जो इन्हें बम्पर वोट मिले वो इतिहास बन गए। दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें यानी 67 सीटें केजरीवाल की झोली में डाल दी। वहीं भाजपा को महज 3 सीट मिली। कांग्रेस 0 हो गई। कांग्रेस के 0 होने की कहानी पर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज केवल आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। फिर 5 साल बाद 2020 में विधानसभा चुनाव हुए और इस बार भी शानदार प्रदर्शन रहा। केजरीवाल ने 62 सीटें अपने नाम की, भाजपा को 8 और कांग्रेस को फिर से 0 सीट मिली। अरविंद केजरीवाल राजनीति को बदलने के लिए सत्ता में आए थे। केजरीवाल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मॉडल लागू करने की बात को लेकर 3 बार सत्ता में आए। यमुना की सफाई की कस्में खाई थी, दिल्ली को पेरिस बनाने की बात की थी,
दिल्ली के लोगों को साफ पानी और लगातार पानी देने की बात की थी, लेकिन इनमें से केजरीवाल ने क्या वायदे पूरे किए? यमुना साफ हुई? नहीं। शिक्षा व्यवस्था सुधरी? तो जवाब है हाँ, लेकिन नए स्कूलों का निर्माण नहीं हुआ। कुछ स्कूलों को चमकाया और उन्हीं को मॉडल बताया गया। दिल्ली के लोगों को रोजगार मिला? तो जवाब है नहीं। वो सिर्फ आरोप लगाते रहे कि एलजी और भाजपा काम नहीं करने दे रहे। केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो। आप केजरीवाल ने अपनी राजनीति में केवल एक बात पकड़ कर रखी, वो थी एलजी काम नहीं करने दे रहे। भाजपा कांग्रेस उनके काम में अड़ंगा लगाते हैं तो एमसीडी भी हमें दे दो। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को वो सब कुछ दिया जो केजरीवाल चाहते थे, लेकिन केजरीवाल ने बदले में उन्हें क्या दिया? दिल्ली वालों को साफ पानी मिला? जवाब है पानी कई इलाकों में टैंकरों से आया, कहीं मिला कहीं नहीं मिला। कई इलाकों में बदबूदार पानी आया। यमुना की हालत बद से बदतर हो गई। दिल्ली में यमुना को गंदे नाले में तब्दील कर दिया गया। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वादे तो बहुत किए थे। उन्होंने राजनीति की शुरुआत बेहद ही सादगी से की थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आम आदमी की बात करना, इन सब वजहों से उन्होंने लोगों के दिल में खास जगह बनाई। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। सब बदल दिया दिल्ली के अंदर, क्रांति आ रही है सरकारी स्कूलों में। दिल्ली सरकार की जो शिक्षा नीति है, जो पूरे तौर पर जुमलेबाज नीति है, पूरे तौर पर एक ढकोसले वाली नीति है। 70% स्कूलों में साइंस का ऑप्शन नहीं है। सीएम जो खुद IITian है, वो नहीं चाहते कि देश की राजधानी की जो गरीब जनता है। स्कूल आएंगे, एक दिन आधे बच्चे स्कूल आएंगे, मतलब केवल 3 दिन बच्चों क्लास लगती है। कारण क्या है? क्लासेस नहीं है, रूम्स नहीं है, और केजरीवाल दावे करते हैं बड़े बड़े। कौन सा स्कूल पढ़ाई कर रहे थे? थाने वाले राज के सर्वोदय बाल विद्यालय में। दिल्ली गवर्नमेंट पढ़ाई कर रहे हैं। यस सर, जो बच्चे है ना गुंडागर्दी कर रहा है आजकल। सर जी कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार नहीं आते, और पढ़ाई होती है, आते हैं कहते हैं स्कूल में बाहर निकल जाते हैं और बंक करते, टीचर्स को पता ही नहीं चलता है। तो ये टिपकारी मार मार के अपना जेब भर लिया और क्या किए? बताइए ऐसे केजरीवाल को कि आपका एजुकेशन बोर्ड कहाँ पर तैर रहा है? जैसे स्विमिंग पूल में स्कूल अच्छा है, हमारा स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं है, और हम अपने क्लास में जाते हैं तो डेस्क बहुत ज़्यादा कम है, डेस्क टूटी फूटी पड़ी है। जब टीचर ही नहीं आ रहा पढ़ाने के लिए, टीचर को ड्यूटी लगा दे रहे तो उसका क्या फायदा? वो किताबें मिल रही है सही टाइम पे, सब चीज ऐसी है। पानी न पंखा है न पानी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। मैं दिल्ली के कई सरकारी स्कूल में गया हूँ, लेकिन वहाँ की शिक्षा का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ। सिविल लाइन के अंदर इनके इसका घर है केजरीवाल का, तो आसपास के 5-7 स्कूल जो है उन्होंने चमका रखे हैं सिविल लाइन के, और आप उस थोड़ा इंटीरियर जाके देखिए, स्कूलों का बद से बदतर हाल। कोई वर्क उन्होंने नहीं किया, न्यू बिल्डिंग बना दी है या फिर उन्होंने रूम्स वगैरह बनाया है, ऐसा कुछ नहीं किया है उन्होंने। लेकिन धीरे धीरे उनकी सरकार पर सवाल उठने लगे। फिर एक समय ऐसा आया जब उनकी हार लगभग तय हो गई। इस हार के पीछे कई कारण थे। सरकारी आवास को शीश महल बनाने में भ्रष्टाचार, यमुना की सफाई का झूठ, और शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस कदम न उठाना। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद अपनी सरकार के कामकाज को पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में पेश किया था। उन्होंने बार बार यह दावा किया था कि उनकी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल के आधे मंत्री जेल चले गए। केजरीवाल है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। खुद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जेल की हवा खानी पड़ी। यहां तक कि उनके सरकारी आवास के बारे में जानकारी सामने आई तो यह खुलासा हुआ कि केजरीवाल ने अपने आवास को शीश महल में तब्दील कर दिया और करोड़ों रुपए अपने सरकारी आवास पर खर्च कर दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को सरकारी जैसा होना चाहिए था, उसे एक आलीशान महल जैसा बना दिया गया। उनके इस कदम को लेकर जनता में आक्रोश फैल गया। इसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए, वहीं सरकारी आवास को शीश महल बनाने में भ्रष्टाचार की बात भी सामने आई। खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर सत्ता में आए केजरीवाल अपने दामन को भी साफ नहीं रख पाए। वहीं यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन यमुना की स्थिति जस की तस बनी रही, या यूं कहें कि यमुना की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। नाले यमुना में गिरते रहे और खुद यमुना नदी नाले में तब्दील हो गई। नतीजा अरविंद केजरीवाल की हार। उनकी सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में असफल रही। भ्रष्टाचार, झूठे वादे और योजनाओं की विफलता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया।
दिल्ली वासियों को यह एहसास हो गया कि जिन मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल ने जोर दिया था वो बस चुनावी रणनीति का हिस्सा थे, जिनका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलना था। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करो। सही कर दिए सरकारी स्कूल? ठीक हो गए? अच्छे हो गए? बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है? अच्छी पढ़ाई कराना। पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसे लगाए। आज मेरे को बड़ी खुशी है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए। आपके बच्चों का भविष्य बना रहा हूं मैं। कोई पार्टी नहीं है, पूरे देश में कोई पार्टी नहीं है, 75 साल में किसी सरकार ने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। ये बीजेपी वाले मेरे को गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा देना फ्री है या देशभक्ति का काम है? बताओ, गरीबों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम नहीं हो सकता मेरी नजर में। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, इनको पढ़ाओ, उसके बाद मैं आपके बच्चों का कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, उसके बाद इनके रोजगार का भी इंतजाम करूंगा। जब बड़े हो जाएंगे इनका रोजगार का भी इंतजाम करूंगा आपके बच्चों के लिए। वहीं बता दें कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने सहयोगियों के साथ भी तालमेल नहीं रखा। उन्होंने गुजरात में जबरदस्ती कांग्रेस से कई सीटों की मांग की, पंजाब में अकेले चुनाव लड़े, यहां तक कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हार का कारण अरविंद केजरीवाल बने। ये सब मुद्दे भी सहयोगियों को परेशान करने वाले रहे। इससे केजरीवाल की छवि मोल भाव करने वाले, अपना फायदा देखने वाले नेताओं जैसी हो गई, जिसे पब्लिक ने 2025 के चुनाव में पूरी तरह से नकार दिया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और बहुत हद तक केजरीवाल की इस हार में कांग्रेस की अच्छी खासी भूमिका रही। केजरीवाल जी कुछ भी कह लें, जो व्यक्ति आतंकवादी के घर में जाकर सो सकता है, पंजाब को छोड़िए, वो हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। खैर, अब भाजपा की सरकार दिल्ली में बन चुकी, जल्दी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। अब ऐसे में भाजपा के लिए भी कम चुनौतियां नहीं होंगी। बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, यमुना की सफाई इत्यादि, इन सब में दिल्ली की भाजपा सरकार को नंबर 1 पर रहना होगा। और वहीं केजरीवाल की तरह भाजपा को परेशान करने वाला या काम रोकने वाला भी तो नहीं होगा, क्योंकि एलजी भी अपने, केंद्र में सरकार भी अपनी। तो अब ऐसे में यही उम्मीद लगा सकते हैं कि कम से कम भाजपा वो काम जरूर करे जो केजरीवाल नहीं कर पाए। दिल्ली वासियों के चेहरे पर पीआर वाली मुस्कान नहीं, प्यार वाली और रियल मुस्कान होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो कुछ खास अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर भी कर दीजिए। लगे हाथों हमारी जो मेहनत है उसका भी परिणाम हमें मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं मनीष कुमार अंकुर, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने